हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सबने पढ़ लिया होगा लास्ट टॉपिक। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो अब देखो जी क्या होता है जब न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाता है, ठीक है ना। जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो जो हमारे पुराने स्टॉक इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी हैं, ठीक है ना, जो पुराने स्टॉक इन्वेस्टमेंट लायबिलिटीज पहले से हमारे पास पड़े हुए हैं उनकी वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज आया होगा, आ सकता है। देखो जी मान लेते हैं, एग्जांपल लेके देखो कि पहले टॉपिक समझते हैं देन वी विल कम टू द फॉर्मेट। देखो जी ए और बी वर पार्टनर्स फॉर 5 इयर्स तक पार्टनर थे, ठीक। अब 5 इयर्स से पहले इनके पास एक बिल्डिंग थी जिसकी वैल्यू 1 लाख थी। अब आफ्टर 5 इयर्स उस 1 लाख की वैल्यू 1,20,000 हो गई, ठीक। अब 1,20,000 जो हुई वो तब तक हुई ना जब तक ए और बी ने फर्म को चलाया। 5 इयर्स बाद सी का एडमिशन हो रहा है, सी इज एडमिटेड। तो सी के एडमिशन पे क्या सी को भी ये 20,000 का बेनिफिट मिलना चाहिए, चाहे ये इन्होंने अर्न नहीं करा, चाहे सिर्फ उनकी लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो उनको 20,000 का बेनिफिट हो गया। तो क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर क्या इसका बेनिफिट सी को मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। तो इसीलिए जब भी एडमिशन होता है या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी फॉर्म होता है, चेंज इन पीएसआर में भी मैंने आपको ये टॉपिक क्लियर कर दिया था, बट एडमिशन में भी एक बार कर लेते हैं ताकि हमें रिटायरमेंट में करने की नीड ना पड़े। मतलब क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने पर कंसेप्ट हमें पहले से पता होगा, ठीक है जी। अब देखो क्या होता है कि ए और बी ने फिर क्या प्लान किया कि ए और हम जब सी को एडमिट कर रहे हैं ना, हम एक नया अकाउंट बना लेते हैं दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें ऐसी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे जो भी एसेट्स या फिर लायबिलिटीज़ में कोई भी चेंजेस आए होंगे ना, उनको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और अगर लॉस हुआ है तो उसको भी पे कर देते हैं, यानी कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ में जो भी चेंजेस आए उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। मान लो ये एग्जाम्पल ना होता हमारे पास, एक एग्जाम्पल हो सकता था कि लायबिलिटी थी हमारी 80,000 की लायबिलिटी थी, ठीक। 80,000 की लायबिलिटी जब तक ए और बी पार्टनर्स रहे वो आज के डेट में 1 लाख की लायबिलिटी बन गई 5 इयर्स में, ठीक है जी। 5 इयर्स में 1 लाख की लायबिलिटी बन गई। अब एडमिशन हो जाता है सी का, एडमिशन हो जाता है सी का। सो सी का फर्म में सारे लॉसेस प्रॉफिट्स में हिस्सा बन जाता है। बट क्या जो लायबिलिटी ए और बी ने बनाई 5 साल तक, विल सी बी लायबल और रिस्पॉन्सिबल टू पे दैट लायबिलिटी? क्या सी की कहीं भी कोई भी ड्यूटी बनती है उस लायबिलिटी को पे करने की? बिल्कुल नहीं बनती। तो इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है कि जो भी ऐसी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं जो पे हो जानी चाहिए न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले, क्योंकि अगर पे नहीं हुई या तो जो न्यू पार्टनर है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट ले जाएगा या फिर न्यू पार्टनर जो है उसको एक्स्ट्रा लॉस पे करना पड़ेगा। सो इन चीज़ों से प्रिवेंशन के लिए बनाया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। क्लियर होती है इतनी बात? क्यों इंट्रोड्यूस किया रिवैल्यूएशन अकाउंट? चलो अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में वो सारी चीज़ें ले जाओ जो हमारे लॉसेस है, ठीक, एंड क्रेडिट में सारी बातें ले जाओ जो हमें बेनिफिट है। देखो जी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, सबसे पहले आ जाएगा डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अगर किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो इट इज़ अ लॉस फॉर द फर्म, ठीक है। तो ए और बी को पे करना पड़ेगा उस लॉस को, तो डेबिट में ले जाएंगे। अगर कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो ये भी लॉस है फर्म के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा। और हमें पता चलता है कि कोई नई लायबिलिटी निकल कर आई है जो अब तक हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी थी, वो भी डेबिट में चली जाएगी। एंड अगर हमें कोई अच्छी बात पता चलती है दैट इज योर कि इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, कोई वैल्यू ऑफ एसेट में हमारी जैसे बिल्डिंग में 20,000 इंक्रीज हो गए थे वैसी कोई वैल्यू ऑफ एसेट जो है इंक्रीज हो जाती है। या फिर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, कोई लायबिलिटीज पुरानी लायबिलिटीज पड़ी थी उनकी वैल्यू जो है डिक्रीज हो चुकी है। सो ये तो बहुत खुशी की बात है, तो वो आ जाएगी क्रेडिट में। एंड देन कोई अनरिकॉर्डेड एसेट, हमें पता चला कि ये एसेट हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था तो हमारा तो बेनिफिट हो गया, फर्म के पास तो पैसा इंक्रीज हो गया या फिर एसेट इंक्रीज हुआ होगा,
तो अनरिकॉर्डेड एसेट भी आ जाएंगे कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में। और अगर कोई प्रॉफिट होता है तो दैट विल कम इन द डेबिट साइड, एंड जो भी लॉस होगा अगर तो वो आएगा क्रेडिट साइड में। यानी कि अगर बैलेंसिंग फिगर कम्स ऑन द डेबिट साइड इट्स प्रॉफिट, एंड इफ द बैलेंसिंग फिगर कम्स ऑन द क्रेडिट साइड दैट इज योर लॉस। अब ये लॉस कौन पे करेगा, प्रॉफिट किसकी जेब में जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के पास जाएगा। सारी बातें ओल्ड रेशियो में की जाएंगी, न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बिल्कुल भी बातें नहीं करनी, ठीक है जी। अब देखो, अब हमें अकाउंट से जर्नल एंट्री बनानी आती है या नहीं, जर्नल एंट्री पे अब खास ध्यान देंगे क्योंकि एमसीक्यू में जर्नल एंट्री के छोटे क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाते हैं, तो इसीलिए हमें कंसेप्ट्स में छोटे क्वेश्चंस प्लस जर्नल एंट्रीज पर कॉन्सेंट्रेट करके चलना है। अब देखो जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखना, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, यानी कि डेबिट साइड वाली चीजों में रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अब देखो, जो भी प्रॉफिट्स होंगे फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स वहां पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एंड जहां पर भी लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी यानी कि फर्म को प्रॉफिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा एंड लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंट्री बन जाएगी। क्लियर होती है इतनी बात। अब प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा, अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू P&L पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनमें डिवीजन कर देंगे। और अगर लॉस हो जाता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी इन बातों में, ठीक है जी। नेक्स्ट पर आएंगे, अब देखेंगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है। अब देखो, द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना। भावना और अनुराग की बैलेंस शीट हमें बताई गई, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1, ठीक है जी। देन क्रेडिटर्स, ये सारी बातें हमें बता दी। देन क्या हुआ, उसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एग्रीड टू एडमिट मोनिका, मोनिका को एडमिशन दिया गया। तो मोनिका के एडमिशन के टाइम पर क्या क्या चेंजेस थे, क्या क्या बातें हुई, उसके बेस पर हम सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। देखो जी, अब क्या हुआ, मोनिका वॉज गिवन 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, एंड ये सारी बातें चलो कैपिटल और गुडविल की हो गई। कैपिटल और गुडविल तो हमारा कोई अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट में गुडविल कैपिटल का कोई काम नहीं है, ठीक है जी। अब देखो, हमें जो देखना है दैट इज पर्पस फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो, द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितने से रिड्यूस हो गई, 10% से रिड्यूस हो गई, तो डेबिट साइड में ले जाओगे। क्लियर है ना ये बात, टू स्टॉक, ठीक है जी। क्लियर होती है इतनी बात। स्टॉक में हमें कितना दिया हुआ है, स्टॉक में हमें दिया गया है 20,000 हमें स्टॉक में दिया गया है, प्लांट एंड मशीनरी 35,000 के हैं, सो हमें 10% से रिड्यूस करने हैं। सो टू स्टॉक एंड टू प्लांट एंड मशीनरी 2000 आ जाएगा स्टॉक में एंड 3500 कहाँ आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी में, ठीक है जी। वापस आ जाओ। अब नेक्स्ट हमारे पास आया बी, हमने कंप्लीट कर लिया, बी को टिक कर देते हैं। सी पर आते हैं, दैट द प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि 5% के डाउटफुल डेट्स हो गए। दैट मीन्स कि एसेट्स जो है 5% से डिक्रीज हो गए। कितने थे हमारे डेटर्स, डेटर्स है हमारे पास 9700 के, जो कि 5% से डिक्रीज हो गए। तो लॉस हो रहा है, लॉस कहाँ पर जाएगा, डेबिट साइड में टू डाउटफुल डेट्स, टू डाउटफुल डेट्स। ये आपका 9700 के डेटर्स थे जिसपे 5% का डिक्रीज हो गया, ये आपका निकल कर आ जाएगा 485 ये आपका निकल कर आ जाएगा। सो 485 यहाँ पर आ जाता है, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमें बताया है, हमने बी वाली सी वाली भी कर ली कंप्लीट, दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। एप्रिशिएटेड का मतलब होता है एप्रिशिएट होना, यानी कि इंक्रीज होना। सो 20% से बिल्डिंग जो है इंक्रीज हो गई 35,000 की
20% निकालेंगे 35,000 का बाय बिल्डिंग अकाउंट 50,000 है बिल्डिंग अकाउंट में, 50,000 को 20% निकालेंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाए कितना 10,000 से बिल्डिंग जो है वो इंक्रीज हुई है। सो ये पार्टनर्स अभी के अभी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास आएगा इन्वेस्टमेंट वर्थ, डी हमने कर लिया, ई अब करने वाले हैं कंप्लीट। इन्वेस्टमेंट वर्थ 1400 वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो बाय इन्वेस्टमेंट आ जाएगा हमारे पास 1400। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो है हमारे पास दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल का कोई ट्रीटमेंट अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं है, बाकी चीज़ों में है, हम कर भी चुके हैं हमारा टॉपिक गुडविल का। सो आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। सब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हुआ। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में ध्यान से देखेंगे कि क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का आपका बैलेंस निकल कर आ रहा है 11,400, तो हमें प्रॉफिट हुआ, दैट मीन्स प्रॉफिट टू पार्टनर्स। ठीक है जी, टू प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट जो कि ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के कैपिटल में, अकाउंट ए को चला जाएगा और बी को चला जाएगा। लास्टली बैलेंस है हमारा 11,400, ए और बी को बच जाएगा 5,415। 2:1 में इसे डिवाइड कर देंगे, 2:1 इज योर ओल्ड रेशियो, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा क्या, दिस इज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर होती हैं बातें रिवैल्यूएशन अकाउंट के। आई होप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो आपका आज का टॉपिक जो है एंड होता है यहाँ पर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आई होप जो आपको एडमिशन के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कंसेप्ट्स को बहुत ध्यान से समझ कर चलना है हमें, क्योंकि हमारे पास अगर कंसेप्ट आते होंगे तो हम कोई भी क्वेश्चन, कोई भी MCQ अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो लास्टली आज का क्लास जो है एंड होता है यहाँ पर। लर्न करो ऐप आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं और दुनिया के बेस्ट नोट्स एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको सारी अपडेट्स की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट important topic.